Hi everyone, this is Siddharth and welcome back to my YouTube channel. So guys, आज मैंने सोचा एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं ताकि जो भी स्टूडेंट्स जो हैं इंडिया से कनाडा मूव होने का प्लान कर रहे हैं उनको इस चीज़ में थोड़ी हेल्प हो। तो आज की वीडियो का टॉपिक होगा हाउ यू कैन फाइंड अ पार्ट टाइम जॉब इन कनाडा एंड दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर द न्यू अपकमिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। जैसे आप सबको ऑलरेडी पता ही होगा, कनाडा में कॉस्ट ऑफ लिविंग, इन्फ्लेशन, ये सब इतना ज़्यादा हो गया है, तो इसकी वजह से ना जॉब मार्केट भी अफेक्ट हुआ है, तो लोगों को उतनी इजीली जॉब्स नहीं मिल रही। सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि आज हम इस चीज़ पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाते हैं एंड वी विल कवर कि यहाँ पे किस किस टाइप की आप जॉब्स कर सकते हो, उसमें कौन कौन से आपको लाइसेंसेस या सर्टिफिकेशंस चाहिए। देन उसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि आप उन जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई करो एंड क्या टिप्स एंड ट्रिक्स यू कैन यूज़ कि आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स आए एंड आपकी नौकरी जल्दी लग जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि यहाँ किस किस टाइप की पार्ट टाइम जॉब्स हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो। सो इसी के कुछ एग्जांपल्स मैं देता हूँ आपको। सबसे पहला हो गया हमारा ग्रॉसरी स्टोर्स, जैसे कि वॉलमार्ट, सेफवे, फ्रेशको, इन सारी जगह पे आप अपना रिज्यूमे दे सकते हो। ऐसे ही हम दूसरी बात करें तो ये हो गए फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स, जैसे कि मैकडॉनल्ड्स, टिम हॉर्टन्स, डेयरी क्वीन, इन सारे रेस्टोरेंट्स में भी आप अप्लाई कर सकते हो। थर्ड आ गया अपने फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स, जैसे इन जगहों पे जो होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, यहाँ आप वेटर्स, सर्वर्स, कुक्स, लाइन कुक्स, इन सब की जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें तो हो गई फूड इंडस्ट्रीज़, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स, जहाँ खाना प्रोसेस हो रहा है, लेट इट बी डेयरी प्लांट या कोई फिश का प्लांट हो गया, मीट का प्लांट हो गया, या कोई पैकिंग इंडस्ट्री हो गई। तो इन सब जगह पे आप एज अ प्रोडक्शन वर्कर, पैकिंग वर्कर, इन सब जगहों पे आप इन रोल्स पे आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद एक हो गया नेक्स्ट ऑप्शन आपके लिए वेयर हाउस। तो यहाँ पे ना सप्लाई चेन का काफ़ी अच्छा कोर्स है, काफ़ी इनका पूरा मैनेज करते हैं, तो बहुत सारे वेयर हाउस हैं, वेयर हाउस की बहुत ही जॉब्स हैं। तो आप किसी भी वेयर हाउस में अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए, और वहाँ बेसिक यही काम होता है आपका, जैसे वेयर हाउस एसोसिएट का रोल हो गया, फोकलिफ्ट ऑपरेटर्स हो गए। फोकलिफ्ट में और काफ़ी टाइप्स की फोकलिफ्ट्स आती हैं, जैसे हाई रीच हो गई, तो आप इन सब के रोल्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। देन वेयर हाउस के बाद आ गया हमारा सिक्योरिटी जॉब्स। तो सिक्योरिटी जॉब्स में आ गया आपका स्टेटिक सिक्योरिटी, जो कि एक जगह बैठ के ही करते हैं। देन मोबाइल सिक्योरिटी, जो पेट्रोलिंग वगैरह करते हैं। इवेंट सिक्योरिटी, आप फंक्शंस और इवेंट्स में एज अ सिक्योरिटी काम कर रहे हो। एक होता है कॉन्सियर्ज। सो उसमें एक्चुअली होता है बिल्डिंग्स के नीचे वो बैठे होते हैं एंड बिल्डिंग में कौन आ रहा है जा रहा है, बिल्डिंग की सिक्योरिटी, वो लोग वो काम देखते हैं। देन इसके बाद हमारा आ गया लिकर स्टोर की जॉब्स। लिकर स्टोर्स की जॉब के लिए आपको अलग लाइसेंस चाहिए होता है, बट एज अ रिसेप्शन, स्टॉकिंग, इन सब काम में आप लिकर स्टोर में जॉब कर सकते हो। देन नेक्स्ट हम जाते हैं तो आ गया हमारा डिलीवरी जॉब्स। तो डिलीवरी जॉब्स में आ गया फूड डिलीवरी, जैसे कि ऊबर ईट्स, डोर डैश और स्किप द डिशेस। तो आप इन सब जगहों पे अपना फूड डिलीवरी का काम कर सकते हो। इसके बाद एक और चीज़ आ गई, ये तो था डिलीवरी का। आप ऊबर ये सब वैसे भी ड्राइव कर सकते हो, लाइक राइड शेयरिंग वाला। उसके लिए लाइसेंस अलग होता है, बट यू कैन ऑल्सो टेक दैट लाइसेंस। और हम इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो वो हो गया हमारा इंस्ट्रक्टर्स की जॉब। कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में एज एन इंस्ट्रक्टर भी अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट रोल हो गया आपका कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट। तो किसी भी कंपनी में, हर ही कंपनी में सेल्स, मार्केटिंग, कस्टमर सर्विस के डिपार्टमेंट्स होते ही हैं। तो आप सेल्स मार्केटिंग की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, पार्ट टाइम बहुत इजीली मिल जाती हैं। वैसे ही दूसरा डिपार्टमेंट हो गया कस्टमर सर्विस का। सो कस्टमर सर्विस की जो जॉब्स होती हैं, इसमें एक्चुअली आपका चैट सपोर्ट आ गया एक तो, और एक हो गया कॉलिंग वाला काम। तो इन दोनों की जॉब्स काफ़ी निकलती हैं और आप इनमें इजीली अप्लाई कर सकते हो, और मोस्टली ये वाली जॉब्स जो होती हैं आपको रिमोट और वर्क फ्रॉम होम टाइप मिल जाएंगी। इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ी सी साइड हसल्स की। आप अपना फेसबुक मार्केट प्लेस पे बाय एंड सेल का काम कर सकते हो। आप अपना फ्रीलांस का काम शुरू कर सकते हो। अपने आप को कुछ वेबसाइट्स होती हैं यहाँ पे, वहाँ पे रजिस्टर करके एज अ फ्रीलांसर जॉब कर सकते हो। जैसे कि एक एग्जांपल हो गया उसका फीवर। इसके अलावा आप अगर सैलून में काम करना चाहते हो, यू कैन वर्क एज अ बार्बर, हेयर कटिंग। तो ये थे इतने सारे जॉब रोल्स जहाँ आप अप्लाई कर सकते हो। सो आई थिंक इट्स गुड इनफ ऑप्शंस यू हैव।
सो गाइस, अब हम आते हैं अपनी वीडियो के पार्ट 2 में, जहां हम बात करेंगे कि क्या क्या लाइसेंसेस एंड सर्टिफिकेशंस यू कैन अप्लाई जो आपको हेल्प करेंगे पार्ट टाइम जॉब लेने में। सो इन सर्टिफिकेशंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा आइडिया दे दूं कि जैसे इंडिया में होता है हर स्पेसिफिक रोल के लिए आपको एक छोटे छोटे कोर्स नहीं करने पड़ते, वैसे ही कनाडा में आपको मोस्टली जॉब्स अप्लाई करने के लिए एक स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन या एक छोटा सा कोर्स या ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। दैट कुड बी लाइक 1 डे और 1 वीक, और उसके आपको पैसे देने पड़ेंगे। उसके बाद ही यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दैट जॉब। तो जैसे कि बात करूँ मैं सिक्योरिटी की, तो आप सिक्योरिटी में हो तो यू नीड सिक्योरिटी लाइसेंस। ऐसे ही फोकलिफ्ट का अलग लाइसेंस है। तो हर रोल के लिए अलग अलग लाइसेंसेस हैं। तो इसका एक बेनिफिट ये होता है कि हर बंदा हर रोल के लिए अप्लाई नहीं करता, बिकॉज हर चीज़ में आप 200, 250, 400, $500 दे के लाइसेंस ले रहे हो, तो आप उतने ही लाइसेंस लोगे जिस जॉब को आप एक्चुअली करना चाहते हो। बहुत ही कम लोग होते हैं जो हर चीज़ का लाइसेंस ले लेते हैं, बिकॉज आप अगर फोकस्ड हो तो आप जैसे सिक्योरिटी का लाइसेंस ले रहे हो, देन अप्लाई फॉर अ सिक्योरिटी जॉब। आप अगर फोकलिफ्ट का लाइसेंस ले रहे हो, देन अप्लाई फॉर अ फोकलिफ्ट जॉब। तो इससे क्या होता है, ईजी सेग्रीगेशन हो जाता है, और जॉब का मार्केट आपका जो वो है ना, मतलब इतने सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं, वो थोड़े कम हो जाते हैं और ईजिली मिल जाती है जॉब। तो अब मैं आपको सारे लाइसेंसेस बता देता हूँ कि कौन कौन से आपको लेने चाहिए। सबसे पहले हो गया आपका ड्राइविंग लाइसेंस। आई थिंक अगर आप कनाडा आ रहे हो, इंडिया में अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है तो यहाँ आके वो कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप बीसी में आ रहे हो तो वो कन्वर्ट होके आपका क्लास 5 लाइसेंस मिल जाएगा। जब आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया, ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज जॉब्स की काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास लाइसेंस हो। क्योंकि इसका फंडा मैं बताता हूँ कि एक तो विंटर्स में यहाँ पे ना पब्लिक ट्रांजिट थोड़ा ऐसे ही हो जाता है, हर जगह तक जाता नहीं है। दूसरा, जो काफ़ी कंपनीज़ होती हैं वो इंडस्ट्रियल एरिया में होती हैं, लाइक फैक्ट्रीज़, अपने वेयर हाउसेस। ये सारे ऐसे इलाके में होंगे जहाँ पब्लिक ट्रांजिट हर एरिया में नहीं जाता, काफ़ी जगह जाता है बट काफ़ी जगह नहीं जाता। तो इसलिए वो अपने डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं कि हमें ऐसा बंदा चाहिए जिसके पास कार हो, जो इजीली कम्यूट कर पाए। तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस इज़ अ मस्ट। इसके बाद हम नेक्स्ट लाइसेंस की बात करें तो दैट इज़ आपका सिक्योरिटी का लाइसेंस। सो गाइस, सिक्योरिटी का लाइसेंस में ना 3-4 टाइप के लाइसेंस होते हैं। पहला हो गया BST, दैट इज़ बेसिक सिक्योरिटी ट्रेनिंग। फिर ऐसे हो गया एक एडवांस सिक्योरिटी ट्रेनिंग, और कुछ हो गए आपके OFA 1, OFA 2। OFA 1, OFA 2 इज़ नॉट रिलेटेड टू सिक्योरिटी। वो अगर आप सिक्योरिटी में ऑलरेडी काम कर रहे हो देन आप ले सकते हो, बाद में आपका पे थोड़ा बढ़ा के एडिशनल आपका पर्क्स बढ़ जाते हैं। बट अगर हम बेसिक सिक्योरिटी की बात करें, दैट इज़ लाइक द BST। सारी सिक्योरिटी जॉब्स में मोस्टली आपको बेसिक सिक्योरिटी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, एंड दैट कोर्स इज़ लाइक 40 आवर्स की ट्रेनिंग। आप जाके इन पर्सन भी कर सकते हो, और कुछ कोर्सेज आपको ऑनलाइन भी, कुछ इंस्टीट्यूट्स आपको ऑनलाइन भी करवा देते हैं। एंड अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये कोर्स अराउंड 300-350 इन दैट रेंज, लाइक 19-20 आप ऊपर नीचे लगा सकते हो। इतना कॉस्ट तो कोर्स का हो गया। उसके बाद आपको एग्ज़ाम रजिस्टर करना पड़ता है, एग्ज़ाम की थोड़ी बहुत फ़ीस होती है, एंड देन आपको लाइसेंस अप्लाई करना पड़ता है, कितने साल का आपको लेना है। 1 ईयर की इतनी फ़ीस, 2 ईयर की इतनी फ़ीस, 3 ईयर की इतनी फ़ीस, ऐसे करके। तो अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो आपका सिक्योरिटी का लाइसेंस अराउंड $400 to $500 आपके लग जाएंगे सिक्योरिटी का लाइसेंस लेने में। दैट इज़ BST। तो सिक्योरिटी का लाइसेंस आपने ले लिया, उसके बाद आप आराम से जॉब अप्लाई कर सकते हो। बहुत जॉब्स हैं सिक्योरिटी की, एंड इसका एक एडवांटेज ये हो गया कि कुछ टायरिंग काम नहीं होता। आप मस्त अपना बैठ जाओ या खड़े हुए घूम रहे हो, कोई आपको बॉस अराउंड नहीं कर रहा, चिल कर रहे हो, मतलब रिलैक्सड ही हो, खड़े हो, कुछ काम वाम नहीं करना। और ये तो हो गया रिटेल सिक्योरिटी का। अगर आप इवेंट सिक्योरिटी में जाते हो तो आप ये कॉन्सर्ट्स, इवेंट्स, इन सब को अटेंड करते हो, लोगों की एंट्री वगैरह देखते हो, और इवेंट खुद भी इंजॉय करते हो। तो इट्स लाइक आप इंजॉय भी कर रहे हो और उस चीज़ के आपको पैसे भी मिल रहे हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट सिक्योरिटी का काम करते हैं यहाँ पे, तो यू कैन ऑल्सो गेट दिस लाइसेंस। अब सिक्योरिटी के बाद हम चले नेक्स्ट लाइसेंस पे, तो वो हो गया हमारा फोकलिफ्ट का लाइसेंस। सो गाइस, फोकलिफ्ट ना यहाँ पे काफ़ी टाइप की होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया। और यहाँ बहुत सारे वेयर हाउस हैं, क्योंकि यहाँ मोस्टली सारा सामान बाहर से ही आता है, तो आके उसको स्टोर करते हैं और फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो यहाँ एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ हैं वेयर हाउसिंग में, सप्लाई चेन में। तो इसलिए बहुत सारे फोकलिफ्ट ऑपरेटर्स, हाई रीच, पैलेट जैक, ये बहुत सारे टाइप के होते हैं, और इनका आप लाइसेंस ले सकते हो। आई थिंक दैट लाइसेंस विल कॉस्ट यू अराउंड $300 to $400, डिपेंडिंग अपॉन आप कितने मशीन्स के लाइसेंस ले रहे हो एक साथ। आई थिंक 3-4 टाइप के होते हैं ये।
बट उसके बेसिस पे इसकी कॉस्टिंग डिपेंड करती है। शायद अगर आप सिर्फ एक का ही ले रहे हो तो दैट माइट कॉस्ट यू जस्ट $200 या $150। आप 2 का ले रहे हो तो 250, तीन मशीन्स का ले रहे हो दैट माइट बी 350, और उसके बाद उसकी सर्टिफिकेट की कॉस्ट होती है। तो मोटा मोटा मैं आपको बताऊं तो $300 से $400 आप ले लो फोकलिफ्ट के लाइसेंस के। और इसके बाद हम आते हैं अपने लास्ट मेन लाइसेंस पे, जो कि हो गया हमारा सर्विट राइट या फिर स्मार्ट सर्व। सो गाइस, जो सर्विट राइट होता है ना, वो लाइसेंस होता है BC में, ब्रिटिश कोलंबिया में। मगर जो स्मार्ट सर्व होता है, स्मार्ट सर्व हम बोलते हैं उस लाइसेंस को ओंटारियो में, टोरंटो वाले इलाके में। तो ये लाइसेंस मेनली इसलिए है अगर आप लिकर में डील कर रहे हो, आप एज अ एल्कोहल डिलीवरी कर रहे हो, या आप लिकर स्टोर पे काम कर रहे हो, सर्वर हो, इन सब जगह पे आपको ये लाइसेंस चाहिए होते हैं। और अगर मैं इनकी कॉस्ट की बात करूं तो इनका एक छोटा सा कोर्स होता है, वो आप 1-2 दिन में ख़त्म कर सकते हो। कोर्स इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद अगर हम उसके सर्टिफिकेट की बात करें तो सर्टिफिकेट के लिए यू हैव टू पे आई थिंक $50 to $70, $60 तक होता है रफली। सो दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस लाइसेंस। और इसके बाद आप एल्कोहल डिलीवरी कर सकते हो, फूड डिलीवरी के साथ आप सर्वर की जॉब कर सकते हो, आप लिकर स्टोर्स में जॉब कर सकते हो। सो ये आपके काफ़ी ऑप्शंस खोल देता है। सो गाइस, आई थिंक यही थे मेन सर्टिफिकेशंस एंड लाइसेंसेस। अब हम चलते हैं अपने वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक पे। सो गाइस, अब हम आते हैं हमारी वीडियो के थर्ड पार्ट पे, दैट इज़ रिज्यूमे एंड पर्सनलाइज्ड CV। सो गाइस, रिज्यूमे का ऐसा होता है कि सबसे पहले अपने रिज्यूमे हर जॉब के लिए अलग बनाओ। फॉर एग्जांपल, आप सिक्योरिटी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मेक अ स्पेसिफिक डेडिकेटेड रिज्यूमे फॉर सिक्योरिटी जॉब। अगर आप फोकलिफ्ट ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रहे हो, मेक अ डिफरेंट रिज्यूमे फॉर फोकलिफ्ट जॉब। अगर आप कस्टमर सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हो, देन मेक अ डिफरेंट रिज्यूमे फॉर कस्टमर जॉब्स। और इन तीनों के आपके कीवर्ड्स, पास्ट एक्सपीरियंसेस सब टोटली डिफरेंट होंगे। अब हम बात करते हैं कीवर्ड्स की। तो अपने रिज्यूमे में इट इज़ मस्ट कि आप हाईलाइट करो कीवर्ड्स को, या फिर आप वो कीवर्ड्स उठाओ जो जॉब डिस्क्रिप्शन में ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कस्टमर सर्विस टीम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उनके जॉब डिस्क्रिप्शन को चेक करो इंडीड से, एंड देन यू विल गेट टू नो कि क्या उनके 10 टास्क जो दिए हुए हैं आपको करने होंगे, उसमें क्या चीज़ बार बार आ रही है, क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है, और क्या चीज़ आप में होनी चाहिए। तो उन कीवर्ड्स को उठा के अपने रिज्यूमे में डालो। अगर मैं इसका थोड़ा टेक्निकल एग्जांपल दूं, अगर आप एज अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट आ रहे हो, QA QC में अप्लाई कर रहे हो, तो अपने रिज्यूमे में कुछ कीवर्ड्स डालो, जैसे कि हैसअप, फूड सेफ्टी, फूड फ्रॉड, फूड डिफेंस, कस्टमर कंप्लेंट्स, CFIA ऑडिट्स। तो ऐसी ऐसी सारी चीज़ें आप डालोगे ना। ये एक एग्जांपल था क्योंकि मेरी फील्ड है तो मैं उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझा पा रहा हूँ। ऐसे ही हर जॉब का आप एक स्पेसिफिक रिज्यूमे बनाओ। तो जब आप इन कीवर्ड्स को यूज़ कर लोगे, आपका आधा काम हो चुका है। अब हम आते हैं एक्सपीरियंस के ऊपर। सो गाइस, आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो उस रिज्यूमे में आपका एक रेलेवेंट पास्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप सेल्स मार्केटिंग के रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप रिज्यूमे में लिखो कि आपने इंडिया में बैक होम थोड़ा बहुत सेल्स मार्केटिंग का काम किया है, या आप कनाडा में आए थे तो आपने थोड़ा बहुत, आपको आइडिया है क्या कैसे चीज़ें होती हैं। इसके लिए अगर आपको आइडिया चाहिए तो आप कुछ एलुमनाइज से, कुछ सीनियर से, लिंक्डइन पे लोगों से पूछ सकते हो कि क्या क्या की स्किल्स हैं, थोड़ा सा यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो, और उसके हिसाब से अपना थोड़ा सा पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस दिखाओ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर वो रिज्यूमे चेक करते हैं और वो देखेंगे 2 स्टूडेंट हैं, एक ने थोड़ा बहुत काम किया है, एक को आइडिया है थोड़ा थोड़ा सेल्स मार्केटिंग में क्या काम है, बट दूसरा बंदा बिल्कुल फ्रेशर है, उसने इंडिया में भी कोई काम नहीं किया, यहाँ पे भी कोई काम नहीं किया, फर्स्ट जॉब ढूंढ रहा है, तो 100% जिस बंदे ने थोड़ा सा एक्सपीरियंस दिखाया उसको प्रेफरेंस मिलेगी, और जिसने कुछ नहीं दिखाया उसको बहुत टाइम लगेगा नौकरी ढूंढने में। दिस इज़ फैक्ट। तो ये हो गई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। के बाद हम एक और चीज़ बताते हैं आपको कि गाइस, इंडियन एक्सपीरियंस भी दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंडिया में 2 3 4 5 साल काम करके आए हो तो उसको यहाँ पे दिखाओ। यहाँ पे काफ़ी लोग बोलते हैं कि इंडियन एक्सपीरियंस को कंसिडर नहीं करा जाता, कुछ फ़ायदा नहीं है। आई थिंक टू सम एक्सटेंट सैलरीज में आपको नहीं होगा कि आप 2 साल काम करके आए हो तो यहाँ के हिसाब से मैच करके आपको सैलरी बहुत ज़्यादा दे दें, बट ऐसा नहीं है कि इंडियन एक्सपीरियंस कंसिडर नहीं होता है। फॉर श्योर कंसिडर होता है। जो बंदा 2 3 साल काम करके आया है उसको यहाँ पे वेटेज मिलती है।
तो उस चीज़ को बड़ा अच्छे से प्लान करके हिसाब से लिखो और अपने रिज्यूमे के साथ, अब मैं नेक्स्ट चीज़ पे आता हूँ, हर जॉब के लिए एक पर्सनलाइज्ड कवर लेटर भी बनाना है। तो कवर लेटर का मतलब ये हो गया कि जिस जॉब के लिए आपने एक स्पेसिफिक रिज्यूमे बनाया है, उसी में आप एक कवर लेटर बनाओ, छोटा सा पैराग्राफ लिखो कि ऐसा ऐसा मैंने ये किया है एंड मेरे पास ये की स्किल्स हैं, मैं कैसे आपकी हेल्प कर सकता हूँ, आपकी कंपनी को इम्प्रूव करने में, आपकी टीम में कैसे मैं यूज़फुल रहूँगा और आपकी कंपनी को कैसे बेनिफिट करूँगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने खुद नोटिस किया है कि काफ़ी जॉब्स में अगर आप कवर लेटर्स नहीं लिखते हो ना, तो भी आपको रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो जो भी जॉब अप्लाई करो, कम जॉब अप्लाई करो, अच्छे रिज्यूमे और अच्छे कवर लेटर के साथ अप्लाई करो। तो दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो गाइस, यही था हमारा पार्ट 3। अब हम मूव होते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। सो गाइस, अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ पार्ट की, दैट इज़ हाउ टू अप्लाई फॉर सच पार्ट टाइम जॉब्स। सो गाइस, यहाँ पे ना बहुत सारे आपको जॉब प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे जहाँ आप नौकरी ढूंढ सकते हो। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सबसे मेन प्लेटफॉर्म की, जो कि हो गया आपका लिंक्डइन। आपको लिंक्डइन पे बहुत सारी जॉब पोस्टिंग्स दिखेंगी एंड यू कैन अप्लाई फॉर अ लॉट ऑफ जॉब्स। आप नॉट जस्ट यू कैन अप्लाई फॉर जॉब्स, यू कैन बिल्ड कनेक्शंस। आप अपने एलुमनाइज के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, अपने यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में, उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो। और बहुत बार वो लोग खुद अपने पोस्ट पे डालते हैं कि वी आर लुकिंग फॉर दिस पर्सन, वी हैव दिस वैकेंसी। तो आप उस तरीके से जॉब अप्लाई कर सकते हो। दूसरा तरीका हो गया इंडीड। सो गाइस, यहाँ पे ना जैसे इंडिया में naukri.com, इंडीड दोनों हैं, यहाँ पे इंडीड मेन है। तो इंडीड पे ही आपको सारी जॉब पोस्टिंग्स दिखेंगी, लेट इट बी आपकी पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब, आपकी फील्ड जॉब। तो हर टाइप की जॉब आपको इंडीड पे मिल जाएगी। लिंक्डइन पे थोड़ा प्रोफेशनल फील्ड जॉब में ज़्यादा आपकी हेल्प होगी, बट इंडीड पे आप पार्ट टाइम जॉब्स इजीली ढूंढ सकते हो एंड फुल टाइम तो ढूंढ ही सकते हो। इसके बाद मैं कुछ और प्लेटफॉर्म्स बता देता हूँ आपको, जैसे कि एक हो गया जिप रिक्रूटर। तो उस प्लेटफॉर्म को भी आप यूज़ कर सकते हो। कुछ और हो गए जैसे मॉन्स्टर। बट मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने सिर्फ लिंक्डइन और इंडीड से ही जॉब्स ढूंढी हैं। इसके बाद एक और तरीका हो गया कि अगर आप इनिशियली यहाँ पे आए हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो और आपको रिस्पांस नहीं आ रहा है, 2-3 महीने हो चुके हैं, तो आप जॉब एजेंसीज भी होती हैं जो जिनका कॉन्ट्रैक्ट होता है काफ़ी कंपनीज के साथ। तो वो एजेंसी टेम्पररी लाइक सर्वाइवल जॉब आपको दिला सकती है। लाइक उनका टाइप होगा काफ़ी वेयर हाउसेज से, काफ़ी फूड प्लांट से। तो एज अ प्रोडक्शन वर्कर, पैकिंग स्टाफ, वेयर हाउस टीम में आपको इन एजेंसी के थ्रू भी मिल जाता है। इनका बेनिफिट ये होता है कि आप इनके प्रॉपर टाइप एम्प्लॉय नहीं होते हो, तो आप अपनी वीकली अवेलेबिलिटी दे सकते हो कि इस वीक मुझे सैटरडे संडे करना है, नेक्स्ट वीक मुझे मंडे ट्यूसडे करना है, लाइक दैट। बट अगर आप डायरेक्टली कहीं काम करते हो तो उसमें आपका थोड़ा अवेलेबिलिटी का चक्कर रहता है और वो एक प्रॉपर टाइप जॉब वाला सीन हो जाता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे अप्लाई करने के अलावा आप पर्सनली जाके अपना रिज्यूमे इन हैंड भी दे सकते हो। ये मेनली सक्सेसफुल होगा आपका ग्रॉसरी स्टोर्स वाली जॉब्स के लिए, वॉलमार्ट, सेफवे, सेव ऑन फूड्स, इन सब जगह, या फिर आपके फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स हो गए, उन सब जगह आप जाके इन पर्सन दे सकते हो, पूछ सकते हो कौन मैनेजर है, मैं एक जॉब ढूंढ रहा हूँ, एंड यू कैन गिव योर रिज्यूमे। और इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो कॉल देम। और आप कॉल करके सर्च करके गूगल पे मैप्स पे कि कहाँ कहाँ रेस्टोरेंट्स हैं, उनको डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हो इफ़ देयर इज़ एनी हायरिंग गोइंग ऑन। तो आप ऐसे कॉल पे पूछकर भी जाके दे सकते हो, और अपने घर के आसपास या जहाँ बस रूट है उस एरिया पे चेक करके इन पर्सन जाके भी दे सकते हो। सो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू यू। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ आपको जॉब्स में जो होती है। तो जब आप जॉब अप्लाई करो ना, अप्लाई विद अ माइंडसेट कि आप एक क्वालिटी जॉब अप्लाई कर रहे हो। क्वालिटी जॉब अप्लाई करने का मतलब ये है कि एक दिन में 100 जॉब अप्लाई नहीं करनी। अगर आपको लिंक्डइन पे 200-300 जॉब्स दिख रही हैं, तो दिन की मे बी 10 जॉब्स अप्लाई करो, उनके अच्छे से रिज्यूमे बनाओ, स्पेसिफिक कवर लेटर्स बनाओ और टाइम दो जॉब को। आपका क्वेश्चंस पूछेंगे वो आपसे, आप पे ये है, ये नहीं है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या नहीं है। तो हर जॉब पे 1-2 घंटा लो, 1-1 घंटा तो लो ही मिनिमम। उस हिसाब से उसका अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करो और हर जॉब पे टाइम लगा के अप्लाई करो। और जब आप मे बी 50-100 क्वालिटी जॉब्स में अप्लाई करोगे, यू विल स्टार्ट गेटिंग द रिजल्ट। सो गाइस, यही था कि आप कैसे जॉब्स अप्लाई कर सकते हो। और अब हम आते हैं हमारे वीडियो के लास्ट टॉपिक पे, दैट इज़ सम टिप्स एंड ट्रिक्स ऑन हाउ यू कैन फाइंड योर जॉब इजीली इन कैनेडा। सो गाइस, अब हम बात करते हैं, हमारा वीडियो का लास्ट टॉपिक है जो कि है टिप्स एंड ट्रिक्स हाउ यू कैन इजीली फाइंड योर फर्स्ट जॉब इन कैनेडा। सो गाइस, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं
एक टिप आपको वर्तिका देगी, उसके बाद एक मैं दूंगा। तो सबसे पहली टिप वर्तिका, आप क्या देना चाहोगे? तो मेरी पहली टिप आपकी ये होगी कि जब भी आप जॉब अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आपको अवेलेबिलिटी देनी होती है कि आप कब कौन से टाइम पे अवेलेबल हो उस पार्ट टाइम जॉब के लिए। तो आई वुड रिकमेंड आप उनको मैक्सिमम अवेलेबिलिटी दो, मतलब आप देखो कि उनको किस टाइम पे रिक्वायरमेंट है। और कभी कभी जैसे आप वॉलमार्ट की जॉब्स पे अप्लाई करते हो तो आपको वेबसाइट पे ही बोलते हैं कि आप डेज बताओ, टाइम बताओ, तो अपनी मैक्सिमम अवेलेबिलिटी दो। आप मत सोचो कि आपको वीकेंड्स पे नहीं जाना है या ऐसा कुछ करना है, आप पूरी दो। बी फ्लेक्सिबल इन योर अवेलेबिलिटी, उससे आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जॉब लैंड करने में। चलो, तो ये था वर्तिका की टिप। एक टिप आपको मैं देता हूँ कि यहाँ पे ना बहुत सारे जॉब फेयर्स होते हैं। तो आई थिंक अगर आप जॉब देख रहे हो, आपको अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो आप उन जॉब फेयर्स को अटेंड करो। वहाँ आपको पार्ट टाइम एज वेल एज़ फुल टाइम दोनों टाइप की जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। जब मैं भी आया था यहाँ पे, तो मैंने काफ़ी सारे जॉब फेयर्स देखे थे। काफ़ी जगह ना हायरिंग्स के इवेंट चलते हैं। टिम हॉर्टन्स में भी इवेंट्स होते हैं कि आज हम हायरिंग कर रहे हैं, तो आज सब आ जाओ इंटरव्यू देने के लिए। ऐसे ही सिक्योरिटी जॉब्स में भी हायरिंग इवेंट्स होते हैं कि कोई सिक्योरिटी की एजेंसी है, कंपनी है, उन्होंने एक स्पेसिफिक दिन अपना इवेंट रखा है हायरिंग का। सो सब जा रहे हैं वहाँ पे, 20 30 50 लोग आ रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। तो ऐसे इवेंट्स को मिस आउट मत करो। ये जॉब फेयर्स जो है ना, हायरिंग इवेंट्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो गई आपकी दूसरी टिप। अब मैं वर्तिका से पूछूंगा, वर्तिका आप थर्ड टिप क्या देना चाहोगे? मैं तीसरी टिप आपको ये दूंगी कि बाय चांस अगर आपको किसी भी कंपनी से रिजेक्शन आता है, ईमेल के थ्रू आ रहा है, या आपको वो तुरंत आपके मुंह पे बोल रहे हैं कि नो वी डोंट थिंक यू आर अ गुड फिट, राइट, लाइक, तो उसको ना आप नेगेटिव मत लो, थोड़ा पॉजिटिवली लो। और आप उनसे पूछो कि क्या वो आपको कोई फीडबैक दे सकते हैं आपका जो इंटरव्यू था या आपका जो भी रोल था, वॉट एवर इंटरव्यू आपने जो दिया है, उसको इम्प्रूव करने के लिए। उससे क्या होगा, आप अपने फेलियर से पहले तो आप लर्न करोगे कि आपने क्या लैक किया, और अपने नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए आप बेटर प्रिपेयर कर सकते हो। तो गाइस, ये थी वर्तिका की थर्ड टिप। अब मैं आपको देता हूँ बिल्कुल लास्ट टिप, और उसके बाद हम वीडियो एंड कर देंगे। सो गाइस, यहाँ पे ना रेफरेंसेस का बहुत ही सीन होता है, और रेफरेंसेस की वजह से आपको बहुत हेल्प भी मिल जाती है। तो ट्राई करो अपना कनेक्शंस, अपना सर्कल बड़ा करो, तो ज़्यादा लोगों को जानो, ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करो, लिंक्डइन के थ्रू, अपना फेसबुक के थ्रू, सो दैट आपका अगर सर्कल बड़ा होगा ना, आपके नॉन लोगों में आपको लोग मिल जाएंगे जो रेस्टोरेंट में जॉब कर रहे हैं। कोई रेस्टोरेंट में मैनेजर लगा हुआ है, कोई सर्वर लगा हुआ है, कोई वेटर लगा हुआ है, कोई सिक्योरिटी का काम कर रहा है, कोई वेयर हाउस में काम कर रहा है, कोई सेल्स मार्केटिंग में है, कोई सर्विस कस्टमर सर्विस टीम में है। तो उससे क्या होगा ना, आपका जब कनेक्शन तगड़ा होगा, तो यू विल गेट टू नो कि आपके किसी फ्रेंड के या किसी नोन के लिंक्डइन पे कोई हायरिंग का पोस्ट तो नहीं है, या पर्सनल कोई इंटरनल हायरिंग तो नहीं हो रही है। तो इसका बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है। यू विल गेट टू नो इनसाइड कंपनी के अंदर का क्या चल रहा है, कि हाँ, अभी उन्होंने इंडीड पे नहीं डाली है, बट दे आर लुकिंग फॉर समवन। हाँ, टिम हॉर्टन्स में उनको रिसेप्शनिस्ट चाहिए, बट अभी उनको नहीं मिली है। उनको कैशियर चाहिए, बट उन्होंने अपना इंडीड पे कोई हायरिंग पोस्ट नहीं डाला है। दे आर लुकिंग फॉर समवन की कोई रेफरेंसेस से या कनेक्शन से मिल जाए। तो ऐसे आपको जॉब्स बहुत इजीली मिलती हैं। अगर आप यहाँ नए हो और आपका इतना बड़ा सर्कल नहीं है, जैसे मैं भी आया हूँ यहाँ पे, मेरे कुछ स्कूल के फ्रेंड्स हैं, बस उनके अलावा कोई इतना ज़्यादा नहीं है। तो ट्राई टू मेक योर सर्कल बिग, अच्छे कनेक्शंस रखो, अपना लिंक्डइन नेटवर्क बढ़ाओ, और कनेक्शंस और रेफरेंसेस की वजह से यू कैन इजीली फाइंड योर जॉब। गाइस, एक और अच्छी टिप थी जो मेरे दिमाग से निकल गई थी, फिर मुझे याद आया, तो मैंने सोचा आपको बता देते हैं। सो गाइस, अगर आप पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे हो ना, तो ऐसी जॉब मत ढूंढो जिसके लिए आपको कोई सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। उसका ड्रॉबैक ये है कि वहाँ आपको हज़ारों लोग मिल जाएंगे उस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई ना कोई स्किल पकड़ के, कोई ना कोई कोर्स या छोटा सा ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन लेके, लेट इट बी सिक्योरिटी, फोकलिफ्ट, आप अगर इन सब सर्टिफिकेशंस को लेके जॉब अप्लाई करते हो ना, तो पहला तो क्या हो गया, उस जॉब के लिए जितने लोगों ने अप्लाई किया है वो हो गए कम। और दूसरा ये हो गया कि वहाँ आपको मिनिमम वेज नहीं मिलेगा। फिर मिनिमम वेज मिलता है नॉर्मल जॉब्स पे। अगर आप थोड़ा स्पेसिफिक कोई सर्टिफिकेशन, कोई कोर्स करके जॉब अप्लाई करते हो, तो इनकी पे होती है ज़्यादा। अगर मैं आपको रफ एग्जांपल दूं, अगर आप सिक्योरिटी की जॉब करना चाहते हो, तो यू कैन एक्सपेक्ट मे बी अराउंड 19 $20 $18 लाइक दैट स्टार्टिंग एज अ फ्रेशर, जहाँ की मिनिमम वेज यहाँ की अभी 16 के आसपास है। वैसे ही अगर आप फोकलिफ्ट का लाइसेंस लेते हो, तो आप पे एक्सपेक्ट कर सकते हो अराउंड 24 25 लाइक दैट। तो आप खुद ही समझदार हो, आपको पता पड़ रहा होगा। आप अगर आप कुछ नहीं लेते हो, तो आप $16 पे हो। आप थोड़ा सा एफर्ट लगा के कोई एक आध सर्टिफिकेशन या कोर्स कर लेते हो, तो यू कैन ईजिली अर्न
$20 to $25 per hour. So इस टिप को ध्यान रखना, this is very important. और एक बोनस टिप मैं आपको दूंगी, फेक इट टिल यू मेक इट। जब तक आपको जॉब नहीं मिल रही है तब तक आप रिज्यूमे में ट्वीक्स करते रहो। इंडिया में आपने काम किया है नहीं किया है क्या पता किसी को, आप थोड़ा बहुत रिलेवेंस काम दिखाओ उनको कि आपको आता है, एंड बट ऐसा होता है ना कि ये फेक इट टिल यू मेक इट वाला कॉन्सेप्ट सुनने में अच्छा लगता है, बट जब आप इंटरव्यू देते हो ना, सपोज आपने लिखा है कि हाँ भाई मैंने सेल्स मार्केटिंग में पूरा काम किया हुआ है इंडिया में 3 साल, यहाँ आपका ना इंटरव्यू लेंगे वो, तो आपको अगर कुछ आता ही नहीं है तो यू कैन नॉट फेक इट। तो अगर कुछ आप बना भी रहे हो, लाइक आपने अपना रिसर्च किया हुआ है, उस चीज़ को अच्छे से पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है क्या आपके डेली टास्क होंगे, आप इंडीड से जॉब डिस्क्रिप्शंस उनको पढ़ लो, जो उस फील्ड में काम कर रहे हैं उन लोगों से बात करके पूछो किस टाइप का काम होता है, थोड़ा आइडिया लो और थोड़ा बहुत अपना एक्सपीरियंस दिखा दो, देन यू कैन ईजीली फाइंड योर जॉब। तो आई दिमाग से फेक yeah, इट टिल यू मेक इट। yeah, so I think we are pretty much done with this video. If you like it, then don't forget to hit the like button, share it with your friends and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching. See you in the next vlog. Bye.